देखिए, पार्षद द्वारा कर्मचारियों के साथ की गई अभद्र टिप्पणी और बस सलूकी को लेकर के, क्योंकि पार्षद ने कार्यालय में पहुंच करके अधिकारियों के साथ भी गाली गलौज की, उसको लेकर के ये तूल पकड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए भी गले की फांस बनता जा रहा है और ये मामला दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। आज दूसरा दिन है, कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और इनके साथ जो नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी है वो भी हैं। नगर परिषद में काम पूरी तरीके से ठप हो गया है। आम लोग परेशान हैं अपना काम करवाने के लिए और यहाँ तमाम सफाई कर्मचारी महिलाएं भी यहाँ आ गई हैं। दिन प्रतिदिन ये कारवां बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्षद ने जिस तरीके से कर्मचारियों के साथ गाली गलौज किया और कार्यालय में आकर के अधिकारियों के साथ जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गंदी गालियों का प्रयोग किया, उसको लेकर के मामला और बढ़ता जा रहा है और तमाम लोगों में आक्रोश है। देख सकते हैं नगर परिषद के तमाम कर्मचारी है काम ठप करके और यहाँ पर बैठे हैं आंदोलन के अंदर और मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो। उधर पार्षद भी आपको बता दें लामबंद हो गए हैं पार्षद के साथ और कहीं ना कहीं खेमाबंदी हो गई है पार्षदों के अंदर भी। आप देख सकते हैं यहाँ भी महिला पार्षद है जो इन कर्मचारियों के साथ यहाँ पर आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि पार्षदों में भी फूट पड़ गई है, खेमेबंदी हो गई है। कुछ पार्षद मानते हैं कि उन्होंने गलत बोला, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया वो जायज नहीं है, उसको लेकर के ये पार्षद जो कर्मचारियों के साथ आ गई है। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे आखिर क्यों ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर तहसीलदार महोदय आए थे, किसी तरीके से पैचअप हो सके। नगर परिषद में भी जो कर्मचारियों के नेता हैं उनसे मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है कि इस मामले को किसी तरीके से ठंडा किया जाए, लेकिन ये ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। मैडम, आप कर्मचारियों के साथ है, क्या वजह? पार्षद महोदय ने गाली गलौज की कर्मचारियों के साथ, सारे पार्षद एक तरफ है, कुछ पार्षद अलग हो गए, खेमेबंदी भी हो गई है पार्षदों में। मैं कर्मचारी संघ के साथ हूँ, क्योंकि जिस बात के लिए मैं साथ हूँ वो गलत थी। हमारे पार्षद महोदय ने महिला कर्मचारियों के साथ में बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो बहुत ही अशोभनीय था और किसी भी महिला के सामने मैं समझती हूँ कि महिला का सम्मान करना चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। हमारे परिवार में बहन बेटियाँ हैं और ये वही कर्मचारी हैं। देखिए, जब हमारे देश में संकट था और कोरोना काल था और ये कंधे से कंधा मिलाकर हमारे शहर को सुरक्षित रख रहे थे, लेकिन मांग कर रहे थे कर्मचारी FIR की। क्या FIR हो गई है? कर्मचारियों की बात सुन ली गई है? उसमें FIR हो गई है, सेक्शन 186, 506 और 509 ये सेक्शन उसमें लग गए हैं और FIR हो गई है। तो आप भाई पार्षद भी एक तरफ लामबंद हो गए, रात को हमने देखा सिटी थाने में बहुत सारे पार्षद पहुंचे हैं, नॉमिनेटेड पार्षद भी जो आपके साथ यहाँ पर है, देख रहे हैं हम। देखिए, पार्षद पहुंचे हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं उन पार्षदों में शामिल नहीं थी और मैं सही के साथ हूं। मैं महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहूंगी और मैं कर्मचारियों के साथ हूं, क्योंकि इन लोगों ने उस संकट की घड़ी में हम लोगों का साथ दिया। जब हम अपने घरों में बैठे थे, हम अपने गेट को छूना पसंद नहीं किसी को वो कर रहे थे, उस समय ये कर्मचारी संघ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा था। इतनी डेड बॉडी आ रही थी, उनको ये दफना रहे थे, उनके परिवार वाले नहीं दफना रहे थे। तो जब ये कर्मचारी हमारा इतना साथ दे सकते तो हम क्यों नहीं दे सकते? क्या लगता है पार्षद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? FIR आप कह रही है हो गई है, हाँ जी, क्या लगता है गिरफ्तारी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस चीज़ के पक्ष में हूँ कि गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए और जो उन्होंने गलत किया है, गलत को गलत की सजा मिले और इन कर्मचारियों को, महिला कर्मचारियों को न्याय मिले। नगर परिषद का काम भी पूरी तरीके से ठप हो गया, कर्मचारी भी यहाँ इनके साथ आ गए हैं, जो अधिकारी हैं और है, क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, तमाम जो लोग हैं, कहें नगर परिषद पूरी तरीके से ठप हो गई है। देखिए, नगर परिषद ठप हो गई तो कोई बात नहीं, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई अगर ये नहीं लड़ेंगे तो इनको तो कोई भी कुछ भी कह के चला जाएगा। नगर परिषद तो कुछ भी कह करके चला जाएगा। लड़ाई यानी कि आपको बता दें तेज हो गई है और ये देख सकते हैं तमाम कर्मचारी यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि नगर परिषद के अंदर थे, लेकिन आज नगर परिषद के बाहर आ गए हैं और ये जितने भी हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम नगर परिषद के कर्मचारी हैं। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई क्लर्क है, अलग अलग तरीके से कोई ड्राइवर है, तो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और नगर परिषद का काम पूरी तरीके से रुक गया है। आम लोग काम करवाने के लिए नगर परिषद में आ रहे हैं, लेकिन धक्के खा करके वापस जा रहे हैं। दूसरी तरफ मीटिंग चल रही है अधिकारियों के साथ कि किसी तरीके से, और कर्मचारियों के नेता भी यहाँ पर आए हुए हैं। कौन कौन से आपके नेता आए हुए हैं जिनसे बातचीत चल रही है यहाँ पर, किसी तरीके से पैचअप हो जाए या कोई इसका हल निकले, काम सुचारू रूप से चल सके? हमारे प्रांतीय सचिव श्री सुनील कुमार चिंडालिया जी, गुड़गांव से प्रांतीय
उप सचिव श्री नरेश कुमार मलकट जी आए हुए हैं और अंदर सेक्रेटरी साहब के पास में कोई बातचीत उनकी चल रही है। तो क्या इसमें एफआईआर हो गई है, तो अब क्या चाहते हो आप लोग? आप एफआईआर की मांग कर रहे थे, एफआईआर हो गई। ऐसा है, चाहना क्या इंसाफ मिल जाए, कर्मचारी इंसाफ के लिए बैठे हैं। तो देखिए, जमीन जायदाद एफआईआर की मांग थी, एफआईआर हो चुकी है। आप तो मनोनीत पार्षद हैं, क्या कहेंगे जो ये हंगामा नगर परिषद में हो रहा है, जिस तरीके से लेकर के कर्मचारियों के साथ पार्षद द्वारा बदसलूकी की गई, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? उसके अंदर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और उस पार्षद के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि अब शब्द बोलना। और यहाँ तक सुनाई में आ रहा है कि कर्मचारियों के जाति सूचक शब्दों से भी बखान किया गया, वो गलत है। तो एफआईआर हो गई है ना, आप लोग एफआईआर की मांग कर रहे थे। गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि आगे सबक मिले औरों को भी, और आए दिन वो तो दूसरी तरफ पार्षद भी लामबंद हो रहे हैं, पार्षदों में भी खेमाबंदी हो गई है, तो क्या नहीं लगता है झगड़ा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होगा? पार्षद लामबंदी इस चीज़ का मुझे नहीं पता, हमें तो ये है कि जो पार्षद समझदार है, जिन्हें पता है कि भैया गलत है तो गलत का साथ नहीं देना चाहिए, और आज सच के साथ है, हम सच के साथ रहते हैं। तो सच के साथ है, लड़ाई यानी कि बढ़ती जा रही है। हम ये आपको दिखा रहे हैं, कर्मचारियों के नेता भी यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि मीटिंग लगातार चल रही है और शासन प्रशासन का भी कहीं ना कहीं वार्तालाप का दौर जारी है कि मामला कहीं ना कहीं शांत हो, क्योंकि विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार के गले की कहीं ना कहीं ये फांस भी बनता जा रहा है, क्योंकि शहर की व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमरा रही है, सफाई व्यवस्था की। जनाब क्या कहेंगे आप? शुभ नाम आपका पूरा परिचय? मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य सचिव। क्या कहेंगे जो ये विवाद गरमाया है, क्या इसका हल है? एफआईआर हो चुकी है पार्षद के खिलाफ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल में ये हमारे सफाई कर्मचारी के योद्धा थे, जिन्होंने पूरी शहर को साफ सुथरा करने में अहम भूमिका निभाई। कोरोना का दर्जा दिया गया, कोई फूल बरसाए गए, लेकिन आज ये हालत है कि ना तो सरकार इनकी सुन रही है, और जो मनोनीत पार्षद है, मौजूद आदमी है, वो इनकी बेइज्जती कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी एक पार्षद है माटा माटा नाम का, उन्होंने इनके साथ दुर्व्यवहार करा, जबकि एंक्रोचमेंट जब सरकारी काम में बाधा डाला, उनके साथ जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करें। तब आपकी कौन कौन से अधिकारियों से बात हुई? तहसीलदार से आप बातचीत? इस बारे में बातचीत चल रही है। तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि उसके खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा दर्ज हो और उसकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो, अन्यथा ये प्रोग्राम आज यहाँ रिवाड़ी का नहीं होकर पूरे हरियाणा में तब्दील कर दिया जाएगा। ये तो देखिए, कहीं ना कहीं सीधा सीधा चेतावनी दे दी है, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, तूल पकड़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो ये मामला प्रदेश स्तरीय बन जाए, तमाम कर्मचारी एक हो जाए और झगड़ा कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाए। जनाब आप भी अभी मीटिंग में, क्या हुआ? शुभ नाम, पहले पूरा परिचय आपका एक बार। मेरा नाम धनराज है, मैं सर्व कर्मचारी संघ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, ये शुक्र से आज तक का जो एपिसोड चला है, ये ठीक नहीं है। प्रशासन और मैनेजमेंट निश्चित तौर पर दोषी को बचाने की साजिश कर रहे हैं। और सबसे पहले मोहनलाल जी, मैं आपका एफआईआर तो हो गई ना, एफआईआर हो गई, आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप कर्मचारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। नहीं, आजकल तो मोदी और गोदी मीडिया बनी हुई है। नहीं, एफआईआर हो गई पार्षद के खिलाफ, अब आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए जी, एफआईआर लॉज तो हो चुकी, लेकिन एफआईआर लॉज में जो एक्ट लगना था वो उन्होंने लगाया नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी गोटी फिट करने की कोशिश कर रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जो उसने संगीन जुर्म किया है, इंडियन एक्ट के तहत वो उसके ऊपर एक्ट लगना चाहिए और वो सलाखों के बीच जाना चाहिए। मेरा नाम सुनील कुमार चिंडालिया है, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का स्टेट का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। ये जो विवाद गरमाया है, कैसे शांत होगा? पार्षद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी, मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। अधिकारी आपसे लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अभी तहसीलदार साहब आए थे, क्या कहेंगे इसको, कैसे शांत होगा ये? देखिए, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कर्मचारियों के साथ जो यहाँ पर घटनाक्रम हुआ उसके तहत ये एफआईआर दर्ज हुई नहीं है। हमें कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये किसी राजनीतिक प्रेशर में आकर के पुलिस ने, प्रशासन ने केवल खाना पूर्ति के तौर पर ये एफआईआर दर्ज की है। वास्तव में अगर कर्मचारी हित को अगर ये अधिकारी सोचते और इसमें अगर एफआईआर दर्ज करती, तो इस एफआईआर दर्ज में SC/ST का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी वो अतिक्रमण हटाने गए, वो अपनी मर्जी से नहीं गए,
वहाँ पर अधिकारियों ने उनको भेजा, अधिकारियों को इनकी शिकायत की है कि भाई यहाँ अतिक्रमण है, और कर्मचारी कभी भी ड्यूटी टाइमर अपनी मर्जी से काम करने नहीं जाता, उनके ऊपर जो सुपरविजन होती है उनके अनुसार जाते अगर हैं। पार्षद अपनी गलती मान ले, रियलाइज कर ले, तो क्या मामला शांत हो जाएगा किसी तरीके? देखिए, जहाँ तक पार्षद की बात है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो पार्षद साहब को भी देखा एक वीडियो फिल्म के अंदर, वो एक बुजुर्ग आदमी है, वो शहर के प्रतिनिधि भी हैं, पार्षद भी हैं, ठीक है जी। उनको अपना व्यवहार कर्मचारियों के प्रति, जनता के प्रति ठीक रखना चाहिए। ये कर्मचारी उनकी सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरीका का वेव टॉकिंग करना, जाति सूचक शब्द नहीं, बोलना, सवाल ये शांत होगा नहीं होगा मामला अगर कोई माफी मांग लेता है, ये अपनी अभी गलती हम ये रियलाइज कर कहना लेता चाहते है। हैं कि तहसीलदार साहब अभी हमारे पास आए थे, उन्होंने हमसे बातचीत करी है, हमने उनसे करी है। अभी थोड़ी देर में हमारी दोबारा मीटिंग होगी, और जहाँ तक ये माहौल को शांत करने की बात है, हम केवल इतना कह सकते हैं कि अभी हम इस पर डिसीजन लेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम अधिकारियों के साथ बैठ कर के बात करेंगे। अगर हमारी संतुष्टि होती है और कर्मचारियों को न्याय मिलता है, जो कर्मचारी यहाँ गरीब तबके का कर्मचारी बैठा है, कमेरा वर्ग है, ये वो कर्मचारी है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल करके जनता की सेवा की। कर्मचारी शांत होते नजर नहीं आ रहे, मामला कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है, और आने वाले दिनों में अगर ये आज शाम तक शांत नहीं हुआ तो जाहिर है इसके परिणाम कहीं ना कहीं और भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि लामबंद कर्मचारी हो रहे हैं। अलग अलग इनके जो नेता है वो भी यहाँ से आ रहे हैं दूर दराज से, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है एक पार्षद द्वारा कर्मचारी को बकी गई गालियों को लेकर के, और पार्षद को लेकर के भी पार्षद की लॉबी कहीं ना कहीं तैयार हो गई है। तो ये तमाम जो कर्मचारी है, देखिए किस तरीके से यह नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, तो ये मामला कहीं ना कहीं गर्माता जा रहा है। ऐसे में देखना ये है शासन प्रशासन को कि किस तरीके से इस मामले को शांत किया जाए, क्योंकि शहर की व्यवस्था चरमरा गई है, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है, नगर परिषद में काम बिल्कुल ठप है, आम जन के काम हो नहीं रहे हैं, और नगर परिषद की सरकार जब से चुनी गई है कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, विवादों में है, कभी विकास कार्यों को लेकर के, कभी भ्रष्टाचार को लेकर के, और कभी घोटालों को लेकर के, और अब जो ये नया मामला आया है ये कर्मचारियों को पार्षद द्वारा बकी गई गाली को लेकर के है, और ये कर्मचारी शांत होते नजर नहीं आ रहे हैं। पार्षदों में भी खेमाबंदी हो गई है। देखना ये है कि मामला कब तक शांत होता है। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।